अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक इस्लामियात के हवाले से है। चाहे वो सीएसएस की इस्लामियात हो या पीएमएस की इस्लामियात हो, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हम इसको इंग्लिश में ऑप्ट करें, हम इसको उर्दू में ऑप्ट करें, और हम लोगों के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एट अ टाइम जो है वो मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहला स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम उर्दू में इसको ऑप्ट करें या इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोगों के सामने जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ऐसे ही है, एक बहुत बड़ा पहाड़। हमसे कॉम्पोजिशन का पेपर सही तरह से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, हम ऐसे सही तरह से नहीं लिख पा रहे, हम अपने ऑप्शनल और हम अपने जो बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी इंग्लिश ही लिख रहे हैं। तो जहाँ पर एक ऐसी उनकी तरफ से हमें एक मिल गई है थोड़ी सी लीनियंसी, तो हम क्यों ना उसे अवेल करें। अगर हम उर्दू में इस्लामियात को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स उर्दू में ज़्यादा अच्छी आ सकती हैं। लेट सपोज मैं आपके सामने एक जनरल एग्जांपल रखती हूँ कि अगर हमने अभी तक इस्लामियात उर्दू में पढ़ी है, हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डिक्शनरी होती है। लेट सपोज मैं कंप्यूटर की बात करूँ, लेट सपोज मैं मैथ्स की बात करूँ, लेट सपोज मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात करूँ, तो हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी पर आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी, आप उतना ही उस पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि आपके रिटन एक्सप्रेशन पे ही पता लग जाता है उसको एग्जामिनर को कि इस बंदे की इस सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। तो सबसे पहले आपके जो पेपर्स हैं जो आपने लिख के आने हैं उनके सामने, आपके रिटन एक्सप्रेशन में या आपकी राइटिंग्स में एग्जामिनर को पता लग जाए कि इस बंदे ने इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है। वो इसी सूरत में हो सकता है जितनी अच्छी आपकी डिक्शनरी होगी, जितना अच्छा आपका जो है वो लिखने का फ्लो होगा, जितनी खूबसूरती के साथ आपने अपने आइडियाज़ उसके सामने इन्हेंस किया होगा, उतने ही खूबसूरती के साथ वो आपको रिटर्न बैक मार्क्स देगा। तो अब आप क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स किसी के कहने पर ये चूज़ कर लेते हैं कि भाई अच्छा इंग्लिश में, हम तो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, हम पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक बन गए हैं, अब हम तो इंग्लिश को पता नहीं क्या कर लेंगे। खुद उनको कॉम्पोजिशन नहीं आ रही होती और वो इंग्लिश में इस्लामियात को ऑप्ट कर लेते हैं और उनके मार्क्स 41, 2, 3 और मोस्टली तो इस्लामियात में उड़ भी जाते हैं। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स किसी के कहने पर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके मार्क्स, यकीन करें, जहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट की होती है, वो किसी ना किसी एक प्रॉब्लम की वजह से उनका मीडियम सही नहीं रहा या उन्होंने कोई ऐसी वहाँ पर जो है वो मिस्टेक कर दी है जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो गए हैं, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका ये काम है कि आप खुद को आइडेंटिफाई करो कि आप उर्दू में अच्छा लिख सकते हो कि इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हो। भाई मैं ये जो बात आपके सामने कर रही हूँ, मैं शायद ये इतना अच्छा इंग्लिश में एक्सप्लेन ना कर सकूं जितना मैं उर्दू में कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा मीडियम यही है कि जिससे मेरी बात आप लोगों को समझ आ सके। तो हमने क्या करना है, एग्जामिनर, हमें बचपन में ये सिखाया गया था कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ होता है उस टाइम पे जिस टाइम पे वो पेपर चेक कर रहा होता है। आपके पास से ऐसी सेल्फ एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए, आपके पास आइडियाज़, टॉपिक्स, हिरार्कीज, डायग्राम्स इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पता लगे इस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है। ठीक है, तो आप का ये जो क्वेश्चन है कि ये इंग्लिश में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद को आइडेंटिफाई करो। अगर आप O&A लेवल के स्टूडेंट हो, आपको उर्दू नहीं लिखनी आती, लेकिन आपको कोई बंदा फोर्स कर रहा है जी आप उर्दू में ऑप्ट करें, उर्दू में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, तो वो बेचारा स्टूडेंट जिसको उर्दू जो है वो लिखनी तो बड़ी दूर की बात है, बोलनी भी सही तरह नहीं आती या पढ़नी भी सही तरह नहीं आती, तो वो उर्दू में कैसे ऑप्ट कर सकता है। O&A लेवल के स्टूडेंट्स इस्लामियात को इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जो हमारे जो है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल होता है, हम O&A लेवल की क्लासेस या हम लोगों की ये स्टडी नहीं होती, तो हम इसको उर्दू में अच्छा ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी होती है आइडियाज़ की उर्दू में। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का जो उन्होंने हमारे सामने रखा होता है, हमने उसके अंदर लॉट ऑफ हेडिंग्स उनके अंदर हम लोगों ने ऐड करनी होती हैं, हमने डिफरेंट टॉपिक्स को इन्हेंस करना होता है, हमारी डिक्शनरी उर्दू में ज़्यादा अच्छी होगी, हम इतनी खूबसूरती के साथ उर्दू में उसका जो है ना एक फ़्लो बनाएंगे कि किस तरह से कौन सी एग्जांपल, कौन सी सीरत तैयबा, कौन सी हमारी अहादीस हैं, कौन से हमारे रेफरेंसेस हैं जो हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें शायद हम इतनी अच्छी इंग्लिश में ना कर सकें, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी पहली चॉइस ये होनी चाहिए कि आप इसको उर्दू में ही ऑप्ट करो। एंड ट्रस्ट मी कि उर्दू में
ये कैसे खूबसूरत पेपर बन सकता है वो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बता देती हूँ। आपकी मैक्सिमम हेडिंग्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपने रेफरेंसेस उसमें पुट करने हैं। कुछ कॉमन सी ऐसी आयात होती हैं जो आपने याद कर लेनी है, कोई 30, कोई 40, कोई 50, जितनी आपकी मेमोरी जो है ना वो उस चीज़ को रट्टे में लेके आ सके। कुछ आपने खूबसूरत से अशार देख लेने हैं जिसमें इस्लामी जो है वो बैकग्राउंड हो, जिसमें इस्लामिक टच होना चाहिए। वो आप कोई 10 to 15 अशार याद कर लें जो कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमन आपके पास आयात होनी चाहिए, कॉमन उनके जो है वो अरबिक होनी चाहिए। अगर आप उनकी जो है वो ज़बर ज़ेर और शद मद ये अच्छी वाली लगा सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सब इस्लामियात के पेपर को ब्यूटीफाई करने के लिए हमने यूज़ करना है। हमें जहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी हम शेर लिख देंगे, हमें जहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी हम आयत लिख देंगे, हम रेफरेंस लिख देंगे। उसके बाद हम जो है मैक्सिमम हेडिंग्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इतना खूबसूरती के साथ उसके सामने बयान करेंगे कि एग्जामिनर को हमें मार्क्स अच्छे देने पड़ेंगे। जब हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं होगा, हमारे पास या बहुत अच्छा मटेरियल है लेकिन हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू एग्जामिनर को नहीं बताना आ रहा कि हमने क्या पढ़ा है, तो दो चीज़ों की वजह से हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं। नंबर 1, उसका जो है ना मीडियम अच्छा नहीं था। लेट सपोज कि उसने जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और उसने जो है वो कहीं का कहीं ले गया और उसका मीडियम ही चेंज हो गया कि अब उसने उसके सामने क्या करना था। मोस्टली ये तब होता है जब आपके पास कुछ भी क्लैरिटी ना हो, आपके पास प्रैक्टिस ना हो। क्लैरिटी और प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आइडियाज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले लेके आएँ, उसके बाद अपनी आप प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू करें। आपकी जितनी प्रेजेंटेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी आपके मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस्लामियात का, अब ये जो मैंने बात आप लोगों को बताई है कि ये इंग्लिश में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए, ये पीएमएस और सीएसएस दोनों के लिए था। अच्छा, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं करूँगी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की। एक हमारा सीएसएस का ग्रुप है जिसमें हम इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूँगी जो स्टूडेंट्स ओ एंड ए लेवल के बैकग्राउंड से रखते हैं, क्योंकि हमें इस्लामियात उर्दू या इंग्लिश में ऑप्ट करने की चॉइस सिर्फ कंपलसरी पेपर में दी जाती है। ऑप्शनल के पेपर में हमारे सामने कोई चॉइस नहीं होती और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पेपर है वो हमें इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। जो स्टूडेंट ये सोच के रखते हैं कि वहाँ भी हम इस्लामियात पढ़ लेंगे, हम हिस्ट्री एंड कल्चर में भी वही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर उनके बीच में जो मेजर हर्डल होगी या मेजर ऑब्स्टिकल होगी वो ये होगी कि उनका मीडियम चेंज हो जाएगा। एक तरफ वो उर्दू में लिखना सीख रहे थे तो दूसरी तरफ जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो उनके मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे कंपैरेटिवली। वो इसलिए कम आएंगे, नॉलेज उनके पास था लेकिन उनके मीडियम ने वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की। तो आप ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे या इन प्रॉब्लम्स को देखकर उन पर वर्क करना शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी आपके अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो इस्लामियात के हवाले से आप प्लीज़ इस कॉमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन इस्लामियात के हवाले से एड्रेस नहीं किया लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। और जो इस्लामियात की बेस्ट बुक्स हैं उसमें हाफिज़ करीमदाद चुगताई की अच्छी बुक है, खुर्शीद अहमद की अच्छी बुक है। और मैंने जो पर्सनली बुक्स पढ़ी थी, मैंने कुछ 4 बुक्स पढ़ी थी जिसमें खुर्शीद अहमद की बुक थी इस्लामी नज़रिया हयात, वो बहुत अच्छी बुक है, वो मैंने पूरी एक दफ़ा रीडिंग की। फिर मैंने हाफिज़ करीमदाद चुगताई की बुक पढ़ी थी, मैंने डॉगर्स वालों की एक बुक पढ़ी थी क्योंकि डॉगर्स वालों की बुक में बहुत अच्छी अच्छी हमें हेडिंग्स मिलती हैं। और नंबर 4 पे मेरे पास कौन सी बुक थी, मैंने वर्ल्ड टाइम्स की बुक ली थी। लेकिन जो मुझे सबसे बेहतरीन जो फॉर्मेट मिला था पेपर को अटैम्प्ट करने का वो मुझे मिला था वर्ल्ड टाइम्स की बुक में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।